नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी प्यारे साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर अपनी चर्चा जारी थी और कला संस्कृति की इस चर्चा को आज फिर से अपन आगे बढ़ाते हैं। और राजस्थान के लोकगीत का जो अध्याय है, अपने राजस्थान की संस्कृति का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि परीक्षा से भले ही यहाँ से प्रश्न कम पूछे जाए, लेकिन इन गीतों के अध्याय से संस्कृति की झलक एक देखने को मिलती है। उस लोकगीत के अध्याय के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा को फिर से अपन आगे बढ़ाते हैं। आप सभी साथियों का पुणे में इस उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग, राम राम। बलराम जी, रमेश कुमार बेनीवाल, मोनिका सारण, राम रतन बाना, सबको नमस्कार, राम राम। देखिएगा, राजस्थान के लोक गीतों के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे और इस लोक गीतों की चर्चा को फिर से अपन आगे बढ़ाते हैं। लोक गीतों की जो चर्चा है, इसमें देखिएगा, अपन ने सबसे पहले लोकगीतों की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के अनुसार पढ़ी थी। महात्मा गांधी ने लोकगीत के बारे में कौन से शब्द लिखे थे? लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार या रक्षक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने लिखा था, लोकगीत हमारी संस्कृति के कंधों पर चढ़कर आए हैं। और इसके अलावा देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा था, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। हाँ, तो सबको गुड इवनिंग। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हाथ ठीक है भाई, सबका हाथ में लगा हुआ है। थोड़ा सा दर्द है लेकिन ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। अपन इस क्लास को आराम से ले सकते हैं। आप निश्चिंत होकर के रहें। आप सबका इतना जो प्यार मिलता है, तो बड़े बड़े दर्द, ये तो छोटा सा दर्द, ये तो छोटा सा जख्म है। ओ प्रधान राजस्थान है, ओ प्रधान है राजस्थान है। यहाँ तो छोटी मोटी बातें चलती है। आपको चिंतित नहीं होना, आपको पूरा ध्यान अब पढ़ाई पर देना है। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा दर्द है, कल तक तैयार हो जाएगा। आराम से पढ़ते रहे। लोकगीतों के बारे में, लोकगीतों में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण गीत अपन ने पढ़ लिया था। महत्वपूर्ण गीतों के बाद में अपन ने कुछ गीत शराब से संबंधित पढ़े थे और कुछ गीत मृत्यु के गीतों में मैंने आपको एक हरजस का गीत बताया था। बताओ कौन सा गीत बताया था? हरजस। आज अपन शुरुआत करते हैं बच्चे के जन्म से। हेडिंग लगाना, आज मैं खंड वाइज पढ़ाऊंगा। जन्म से संबंधित गीत कौन से हैं, विवाह से संबंधित गीत कौन से हैं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, जन्म से संबंधित प्रमुख गीत। यानी जब बच्चे का जन्म होता है, तब जन्म से संबंधित कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। तो जन्म से संबंधित गीतों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला गीत जन्म से संबंधित, जिस समय मैं पढ़ा रहा हूं, आपको लिखने का समय दूं, उस समय आप कमेंट करके अपनी जो भी जिज्ञासाएं हैं वो पूछ सकते हैं। आप प्रत्येक विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर देने में मुझे सहर्ष महसूस होगा, खुशी महसूस होगी। लेकिन जिस समय समझाया जाए उस समय केवल समझने पर ध्यान रखें, ताकि पूरा टॉपिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी यूं रहते हैं कि लोकगीत हमको आता है, आता नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए किसी भी चीज को आराम से सुनना है। जिस समय आपको लिखने का समय दिया जाए, उस समय आप प्रत्येक कमेंट करेंगे, तो मैं आपके प्रत्येक कमेंट का प्रश्न जो है उसका उत्तर सही तरीके से दे पाऊं। इसलिए अभी समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले जन्म से संबंधित गीतों में एक गीत है जिसका नाम है हूंस। गीत का नाम है हूंस। हूंस के बाद में मित्रों गीत का नाम है जच्चा या होलर। बताओ, गीत का नाम है जच्चा अथवा इसी गीत का नाम है होलर। मित्रों, जच्चा या होलर के बाद में एक गीत है जिसका नाम है पड़ावलियो। बताओ, गीत का नाम क्या है? पड़ावलियो। गीत का नाम है पड़ावलिया या पड़ावलियो। अभी मैं बताता हूं एक एक गीत क्या होता है। पड़ावलिया के बाद में मित्रों एक गीत है हालरिया। होलर अलग है, गीत का नाम है हालरिया। बताओ, गीत का नाम क्या है? हालरिया। हालरिया के बाद में अगला जो गीत होता है वो होता है बेमाता गीत। बताओ, गीत का नाम क्या है? बेमाता। और बेमाता के बाद अगला जो गीत है उस गीत का नाम है पीला गीत। बताओ, गीत का नाम क्या है? पीला। ये राजस्थानी संस्कृति में सारे के सारे जन्म से संबंधित गीत है। अब देखना, जन्म से संबंधित गीत में पहला गीत मैंने आपके सामने लिखा है हूंस गीत। बताओ कौन सा लिखा है? हूंस गीत लिखा। हूंस गीत का अर्थ क्या होता है? हूंस गीत का अर्थ है जिस समय महिला
गर्भवती होती है। राजस्थानी संस्कृति में जिस समय महिला गर्भवती है उस समय गर्भवती महिलाओं के लिए उचित खान पान की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो जच्चा होगा, जो जच्चा बच्चा है, वो दोनों स्वस्थ रहेंगे। इस समय राजस्थानी संस्कृति में एक सुंदर वर्णन किया है कि महिला गर्भवती है लेकिन उसकी सास उस महिला के लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है। उस समय वो महिला अपने प्रियतम, अपने पतिदेव को संदेश लिखती है कि आपकी माताजी और मेरी सास यहां पर खाने पीने का जो है उचित प्रबंधन नहीं कर रही है। सास और बहू के बीच एक मीठे झगड़े का वर्णन इस गीत में किया गया है। बताओ, सास और बहू के बीच झगड़े का वर्णन इस गीत में, इतना ध्यान रखना, झगड़े का वर्णन ऐसा नहीं है कि सास और बहू लट लेकर लड़ रही है। प्रेम भरे झगड़े का वर्णन अपने मार्मिक शब्दों से ये आवाज महिला, गर्भवती महिला अपने पति देव तक पहुंचाती है। ऐसा गीत है हूंस गीत। यहां पर लिख सकते हैं, गर्भवती महिला, गर्भवती महिला, गर्भवती महिला, गर्भवती महिला एवं उसके सास के झगड़े का वर्णन, उसके सास यानी सासुमा, सास के झगड़े का वर्णन, झगड़े का वर्णन किस गीत में किया जाता है? ये किया जाता है हूंस गीत में। झगड़े करते प्रेम भरा झगड़ा कि सासू जी ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये संदेश प्रियतम तक पहुंचाने के लिए राजस्थानी संस्कृति में गीत कौन सा गाया जाता है? हूंस। दूसरा, आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि क्या गुरुजी ये राजस्थान के किसी क्षेत्र विशेष का प्रसिद्ध गीत है क्या? नहीं, राजस्थान में जन्म तो सभी क्षेत्रों में होते हैं, तो इसलिए पूरे राजस्थान का गीत है। जन्म, विवाह, मृत्यु, ये गीत राजस्थान में किसी क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध नहीं होते, पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध होते हैं। इसलिए जन्म से संबंधित, मृत्यु से संबंधित या विवाह से संबंधित जब भी आपको गीत पूछे जाएंगे तब आपको उन्हीं का अवसर ही पूछा जाएगा। उनका बताओ क्या पूछा जाएगा? अवसर तो पहला आप सबको क्लियर होना चाहिए। हाँ सर, नाग देवता में गोगा जी, तेजा जी, अरे यशपाल सिंह जी, मैं कह रहा हूं मैं एक बार गीत समझा रहा हूं। जिस समय बेटा आपको लिखने का समय, अरे मेरे प्यारे भाई, जिस समय आपको लिखने का समय दिया जाए उस समय आप कमेंट करना ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब दूं आराम से। आपकी जिज्ञासा शांत। तो अब मैं समझा रहा हूं और आप पीछे से कमेंट को कॉपी कर रहे हो, इसलिए अभी ध्यान समझने पर आपका उत्तर मिलेगा। यशपाल जी थोड़ा सा रुको, जब एक बार मैं पूरा समझा दूं तब आपका उत्तर देगा। जच्चा या होल्लर बच्चे के जन्म पर खुशी में गाया जाता। जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म पर खुशी में गाया जाता है। बच्चे के जन्म पर खुशी में गाया जाने वाला गीत, खुशी में गाया जाने वाला गीत, बच्चे के जन्म पर खुशी में गाया जाने वाला गीत। भाई, बच्चे का जन्म हुआ है तो खुशी का अवसर है, और बच्चे के जन्म पर खुशी में गाया जाने वाला गीत बताओ कौन सा होता है? जच्चा या क्या होता है? होलर होता है। ठीक है। पड़ावलियो गीत, पड़ावलियो गीत गाया जाता है जब प्रसूता बच्चे को जन्म देती है, तब वो दर्द से कह रही होती है। उस समय प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने के लिए, प्रसूता किस प्रकार से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, इसके लिए जिस गीत का गायन होता है उसका नाम है पड़ावलियो। तो आप यहां पर लिख सकते हो, प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने हेतु, प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने हेतु, प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने हेतु, सामान्य स्थिति में आने हेतु जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम बताओ क्या है? पड़ावलिया। प्रसूता किस प्रकार से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। हालरिया, जब बच्चा सुलाया जाता और बच्चे को झूला दिया जाता है, तो बच्चे को झूला देते समय जो गीत गाया जाता है, तो यहां पर आप लिख सकते हो, बच्चे को झूला देते समय, बच्चे को बताओ क्या देते समय? झूला देते समय, झूला देते समय गाया जाता। लोरी एक गीत होता है, गीत गाया समय गीत गाया जाता। लोरी तो आप समझ ही जाओगे, लोरी करते बच्चे को नींद दिलाने के लिए उसकी माता के द्वारा उसे क्या सुनाई जाती है? लोरी, उसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। बेमाता, बेमाता गीत महत्वपूर्ण। जब बच्चे का जन्म हो तो उसका भाग्य अच्छा हो,
इसलिए बेमाता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, आपका मेरा सबका भाग्य का निर्धारण जो है बेमाता ने किया है। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग भाग्य है। आपके भाग्य में कुछ है, मेरे भाग्य में कुछ है, और किसी के भाग्य में कुछ है। तो बच्चे के जन्म पर बेमाता से अच्छे भाग्य के निर्धारण की कामना के लिए महिलाओं द्वारा गीत गाया जाता है कि ये बच्चा जन्मा है, हे माता, इसके अच्छे कर्म लिखना, इसके अच्छे लेख लिखना। भाई अपन राजस्थानी भाषा में जब किसी के साथ बेचारे के साथ बुरा हो जाता है तो अपन क्या कहते हैं, देख लाइके बेमाता ए लेख लिखे ही कोनी, यानी बेमाता ही भाग्य का निर्धारण करती है। तो अच्छा भाग्य होगा या बुरा, ये निर्धारण बेमाता करेगी। तो अपन तो ये चाहते हैं भाग्य अच्छा हो, इसलिए बच्चे के जन्म पर अच्छे भाग्य के निर्धारण के लिए जिस गीत का गायन होता है उसका नाम होता है बेमाता। बच्चे के अच्छे भाग्य हेतु, बच्चे के अच्छे भाग्य के निर्धारण हेतु, अच्छे भाग्य के निर्धारण हेतु, बच्चे के अच्छे भाग्य के निर्धारण हेतु बताओ कौन सा गीत गाया जाता है। अच्छे भाग्य के निर्धारण हेतु आपका गाया जाता बेमाता। और पीला, जब महिला को संतान प्राप्त हो जाती है तो संतान के प्राप्ति के 18 से 21 दिन पश्चात महिला द्वारा गांव के पवित्र जलाशय पर जाकर, गांव के पवित्र सरोवर पर जाकर के जलवा पूजन या कुआ पूजन किया जाता है। और उस जलवा पूजन या कुआ पूजन के दिन जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम बताओ कौन सा होता है, पीला। तो आप बताएंगे जलवा पूजन या कुआ पूजन, जलवा पूजन ऑब्लिक कुआ पूजन, जलवा पूजन ऑब्लिक कुआ पूजन के समय, कुआ पूजन के समय गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत। तो ये है आपके बच्चे के जन्म से संबंधित गीत। फटाफट उतारो। अब आपको जो प्रश्न पूछना है आप फटाफट कमेंट कीजिए ताकि मैं सारे प्रश्नों का जवाब दे सकूं। जन्म से संबंधित ये गीत है, फटाफट उतारो। सर, राजस्थान का पहला रोपवे किस मंदिर में है? दीपू जी, राजस्थान का पहला रोपवे 20 दिसंबर 2006, 20 दिसंबर 2006 सुंदा माता मंदिर जालोर में लगाया गया। ठीक है सर। बनोला जो कि वर वधू के रिश्ते द्वारा होता है, बिनोटा और बनोता एक ही है या अलग अलग है? तन्नू जी, बिनोटा और बनोला दोनों के दोनों अलग अलग है, दोनों के दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। बिनोटा क्या होता है, आपके वर और वधू की विवाह के अवसर पर जो जूतियां होती है उसको बिनोटा कहते हैं। और बनोला विवाह के अवसर पर वर वधू के परिचितों द्वारा जो भोजन दिया जाता है उसको बनोला कहते हैं। सर जी, होलर गीत थाली नृत्य के साथ गाए जाते हैं क्या? नहीं, थाली नृत्य के साथ गाना कोई जरूरी नहीं है, वैसे भी गा सकते, थाली नृत्य के साथ भी गा सकते हैं। हाँ, बधावा गीत बताएंगे बेटा, खुशी के अवसर पर बधाई देते हुए। दुत्तई, गद्दर, डोडी क्या है गुरुजी? अंगरखी के प्रकार है बेटा। डोडी, गद्दर, गाबा, दुतई ये सब अंगरखी के प्रकार है। सर, बेमाता का मंदिर ऐसा नहीं है। गुलाबी पीला कब ओढ़ा जाता है राजेश जी? जब संतान प्राप्ति के अवसर पर अगर लड़का प्राप्त हुआ है तो पीले का रंग केसरिया होगा, और लड़की प्राप्त हुई है तो पीले का रंग गुलाबी होगा। पीला गीत किस अवसर पर गाया जाता? आशीष, आज नहीं पूछा, कल पूछूंगा, आज कहीं बिजी था मैं। सर, कुशाल माता का मंदिर कहां है? हेमलता जी पूछ रही है। कुशाल माता का मंदिर है बदनौर नामक स्थान पड़ता है, जिला भीलवाड़ा में। सर, पक्षी के नाम पर गीत कैसे होते हैं? पक्षी के नाम पर बताएंगे अभी, मोर, पपैया, कुरजा, ये सारे के सारे। सर जी, सुंदा माता गई हुई हूं मैं। हाँ, ये बात अच्छी है। सर, नाग देवता में गोगा जी व तेजा जी दोनों होंगे तो किसका उत्तर होगा? भाई, नाग देवता में गोगा जी और तेजा जी दोनों आएंगे तो आपको सबसे पहला उत्तर गोगा जी करना है। सबसे पहला उत्तर बताओ कौन सा करना है? गोगा जी करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। और बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो सर, प्रथम स्नान करते समय, प्रथम स्नान करते समय नावण, नावण होगा बताओ। भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज पर बैन रखा है क्या? बिल्कुल, मृत्यु भोज पर बैन कर रखा है। ठीक है। अब देखो भाई,
अब वापस मैं आपको लिखने का समय दूंगा, उस समय अगर आप प्रश्न पूछोगे तो मैं फिर से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देता रहूंगा, नहीं तो आप कमेंट करते रहोगे, मेरी तो नजर जाएगी नहीं कमेंट पर, मेरा ध्यान तो समझाने में होगा। तो इसलिए अब आपने जो भी प्रश्न पूछा है वो आपको पूछा, सर छाजा क्या होता है? घर के आगे जो होता है छाजा होता है। सर जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किसी भी चीज की प्रसिद्धि होती है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता, फिर उस ब्रांड से कोई भी चीज बाजार में विपणित नहीं कर सकती। ठीक है, ओके, डन डना डन डन, यहां तक सबने लिख लिया। तो ये है भाई आपके जन्म का गीत। अब जब मैं आपको लिखने का समय दूं उस समय आप अपना कमेंट तैयार रखें, पूछे, ताकि आपकी जिज्ञासाएं जो है उनको दूर करने में मुझे बड़ा आनंद महसूस आएगा कि आपकी सारी दिक्कतें मैंने दूर की है। अब आ जाओ, जन्म के पश्चात मित्रों अगला जो गीत आता है वो आता है विवाह का गीत। बताओ अगला जो गीत आता है उस गीत का नाम है विवाह गीत। बताओ कौन सा गीत? विवाह। विवाह के अवसर पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं वो अपने को ध्यान रखने हैं। वैसे तो विवाह के अवसर पर कई गीत गाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको जो महत्वपूर्ण गीत बताऊं अगर वो आपको याद है तो आपको ज्यादा चिंतित होना नहीं है। देखना, विवाह के गीतों पर सबसे पहला गीत गाया जाता है विनायक गीत। बताओ कौन सा गीत गाया जाता है? विनायक गीत। परीक्षक कभी भी नहीं पूछेगा विनायक गीत कब गाया जाता है, कभी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है विनायक गीत हमेशा किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय गाया जाता है। लेकिन वो आपसे प्रश्न पूछेगा विवाह का प्रथम गीत माना जाता है, तो विवाह का जो पहला गीत होता है, विवाह का जो पहला गीत होता है वो आपका बताओ कौन सा होता है? विनायक होता है। बताओ कौन सा होता है? विनायक। रणते भंवर सु आविया मारे सुंडाला, कोई रणते भंवर सु आया सुंडाला। विनायक गीत अलग अलग तरीके से, घर में पधारो गजानंद जी, मारे घर में पधारो गजानंद जी, यानी विवाह का प्रथम गीत, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तब विनायक गीत गाया जाता है। विवाह का प्रथम गीत, विवाह का प्रथम गीत कौन सा है? विनायक। ठीक है, घर में पधारो गजानन जी, मारे घर में पधारो रिद्धि सिद्धि लाविया सुंडाला, विनायक गीत। विनायक के बाद में मित्रों ध्यान रखना पीठी गीत। नंबर 2 का जो गीत होता है उस गीत का नाम बताओ कौन सा गीत होता है भाई? पीठी गीत। अब आप कहेंगे पीठी गीत का अर्थ क्या है? पीठी करते समय भाई विवाह के अवसर पर दूल्हे और दुल्हन को पहले क्या करवाया जाता है? घृतपान करवाया जाता है। विवाह से पहले दूल्हा और दुल्हन को घी पिलाया जाता है। घी पिलाने के बाद उनके कांकन डोर बांध दिए जाते हैं। उसके पश्चात वर और वधू को पीटी की जाती है। पीटी के लिए 5 महिलाएं होती है। बताऊंगा आपको, जब रीति रिवाज पढ़ाऊंगा तब पूरा आपको विद्वान बना दूंगा रीति रिवाज, राजस्थान के पूरे रीति रिवाज। विवाह में किसी पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने नियम आपको बता दूंगा। तो रीति रिवाज पढ़ाते समय बताऊंगा विस्तार से पीटी। अभी इतना ध्यान रखो, पीटी हल्दी एवं जौ का आटा, हल्दी एवं जौ का आटा, इनको तेल में मिक्स करके वर और वधू के लगाया जाता है पीटी, जिससे कि माना जाता है कि वर और वधू का रंग बदल जाएगा। बताओ क्या बदल जाएगा? रंग। पीटी की शुरुआत सबसे पहले पीटी पांवों में लगाई जाती है, पांवों से शरीर के ऊपरी भाग तक पीटी लगाई जाती है। उस रिवाज को कहते हैं तेल चढ़ाना। और जिस दिन विवाह होता है उस दिन पीटी सबसे पहले ललाट पर लगाई जाती है और अंत में पांवों में लगाई जाती है, जिसे कहते हैं तेल उतारना। तो इतना ध्यान रखना, पीटी करते समय, पीटीटी में प्रश्न पूछा जा चुका है, पीटी गीत है विवाह का गीत, मृत्यु का गीत, दाम्पत्य प्रेम का गीत। तो ध्यान रखना, पीटी करते समय विवाह पर गाया जाता, पीठी करते समय विवाह के अवसर पर गाया जाता, पीठी करते समय विवाह के अवसर पर गाया जाता, पीटी करते समय विवाह के अवसर पर गाया जाता। बताओ कौन सा गीत गाया जाता है? पीठी गीत गाया जाता है। ठीक है, पीटी हो गई सबको। हाँ, घी कैसे पिलाया जाता पिलाऊंगा, थोड़ा सा रुको। ठीक है, पीटी गीत के पश्चात अगला जो गीत है, पीटी गीत के पश्चात जो अगला आएगा वो आएगा कुकड़ी। बताओ गीत का नाम क्या है? कुकड़ी। कुकड़ी गीत और कुकड़लू गीत ये दोनों अलग अलग होते हैं। राती जोगा का अंतिम गीत, राती जगा का जो अंतिम गीत होता है, राती जगा का लास्ट सॉन्ग,
राती जगा का अंतिम गीत बताओ क्या कहलाता है? कुकड़ी कहलाता है। इससे इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई परीक्षा की दृष्टि से। अब आप मुझे बताओ, राती जोगा विवाह के पहले दिन होता है या विवाह के अगले दिन? देखता हूं कितने विद्यार्थी सही बताते हैं। राती जोगा जिसे आजकल की कुमकुम पत्रियों में महिला संगीत लिखा जाता है, उसी महिला संगीत को राजस्थानी भाषा में कहते हैं राती जोगा। आप तो बस इतनी सी मेहरबानी करके बता दो कि विवाह की पहली रात राती जगा होता है या विवाह की अगली रात राती जगा होता है? बताओ, इतना कमेंट करके बताना। ये राती जोगा का लास्ट सॉन्ग है। जैसे ही आपके राती जोगा समापन होने वाला होगा, सुन लीजिए कि महिलाओं के द्वारा जो कुकड़ी गीत गाया जा रहा है, वो कुकड़ी गीत गाया जा रहा है। इसका अर्थ है राती जोगा अपने अंतिम चरण में है, अंतिम चरण में। हाँ, यहां पर कुछ कह रहे हैं पहले दिन होता है और कुछ कह रहे हैं विवाह के अगले दिन। ध्यान रखना, ये भी जिस प्रकार से 4-5 शब्दावलियां ऐसी है जिनका राजस्थान में अलग अलग शब्दों पर अर्थ निकाला जाता है। कैसे? जैसे एक तो राती जोगा, समझ लेना भाई ध्यान से, एक बार मैं समझा रहा हूं, उस समय समझने में ध्यान रखें। उसके बाद जिस समय आपको समय दिया जाए लिखने का, उस समय आप कमेंट करके प्रश्न पूछे। 3-4 बार ये बात मैंने दोहरा दी है। राती जगा पश्चिमी राजस्थान, यानी आप यूं कह सकते हो कि जो मारवाड़ क्षेत्र है, जो 13 जिले थार के मरुस्थल में आप पढ़ते हो, ये जो क्षेत्र है, यहां पर तो राती जोगा होता है विवाह की पहली रात, विवाह की पहली रात। लेकिन शेष जो राजस्थान है, यानी पूर्वी राजस्थान जो है, वहां पर राती जोगा होता है विवाह के अगले दिन। तो गुरुजी हम क्या करें? परीक्षा में तो पूर्वी पश्चिमी आएगा नहीं। आपको ध्यान रखना है, राती जगा विवाह की पहली रात जो गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, मांगलिक गीत, उन गीतों को कहा जाता है राती जगा। तो विवाह के पहले दिन राती जगा के अंतिम गीत बताओ क्या होते हैं? कुकड़ी कहलाते। जैसे एक होती है मित्रों समटावणी, एक होती है समटावणी, और एक होती है पेरावनी, एक होती है पेरावनी, जिसे पेरानी भी कहते हैं। आप मुझे इनमें से ये बता दो, दोनों में से विवाह का रिवाज कौन सा है? फटाफट से कमेंट करके बता दो। समटावनी और पेरानी, इन दोनों में से विवाह का रिवाज कौन सा है? एक इनमें से विवाह का रिवाज है तो एक मृत्यु का रिवाज है। एक विवाह का रिवाज है तो एक मृत्यु का रिवाज है। फटाफट से बता दो। लड़की की शादी में पहले राती जोगा होता और लड़की की शादी में बाद में राती जोगा होता। कनक सांकला ऐसा नहीं है। सर आपने बताया ढोलू मारू के साथ जयपुर के शासक, लेकिन नरवर के राजा नल के 33वें वंशज सोडा सिंह के पुत्र सालू कंवर धोला राय, इस प्रेम कथा में ढोला कहा गया है। ये सालू कंवर जयपुर के शासक हुए ना। NS दिनेश ढाका। ढोला मारू ये 9वीं सदी की कथा है बेटा, 9वीं सदी की कथा है। 9वीं सदी की 33वां वंशज जरूर था दुल्ले राय। दुल्ले राय 33वां वंशज जरूर था, नरवर का राजकुमार। ठीक है, ऐसा ही दिनेश ढाका। इस पर और मैं आज गहनता से अध्ययन करूंगा और कल आपको इस पर और चर्चा करूंगा। अगर ऐसा है तो आपको बताया जाएगा। इनमें से देखो कौन सा रिवाज, ढाका जी एसआई साहब आपकी बात पहुंच चुकी है, इस पर और गहनता से जानकारी अर्जित करके आपको प्रेषित की जाएगी। तो देखो कुकड़ी, कुछ बता रहे हैं समटावनी और कुछ बता रहे हैं पेरावनी। अब ये दिक्कत है क्योंकि क्षेत्र बदलते ही 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, यहां पर क्षेत्र बदलते ही रिवाज बदल जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में समटावनी विवाह का रिवाज है और पूर्वी राजस्थान में ये मृत्यु का रिवाज है। बताओ पूर्वी राजस्थान में किसका रिवाज है? मृत्यु। अगर कोई यूं इधर जोधपुर नागौर में आकर के विवाह के अवसर पर पूछ ले कि पेरावनी कितनी करी, तो बताओ उसकी पेरावनी कर सकते हैं लोग, क्योंकि इधर पेरावनी मृत्यु का रिवाज होता है। और अगर आप कहीं उधर जयपुर से आगे के आसपास के क्षेत्रों में विवाह के अवसर पर जाकर पूछ लिया कि भाई समटावनी कितना रुपया करी, तो वो आपकी समटावनी कर देंगे। ध्यान रखना, क्षेत्र बदलते ही रिवाज बदलते हैं, क्षेत्र बदलते ही रिवाज बदलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में समटावनी विवाह का रिवाज है तो पूर्वी राजस्थान में समटावनी मृत्यु का रिवाज है। ध्यान रखना, इसीलिए अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। ध्यान रखना, पूर्वी राजस्थान में रिवाजों में और विस्तार से आपको बताएंगे। चलो ठीक है, कुकड़ी।
अब भाई विवाह की पहली रात है, राती जोगा हो गया, सुबह का नया सवेरा है, दूल्हा बनेगा, दूल्हा बन करके दुल्हन लाएगा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब दूल्हा जिस समय दूल्हा बन करके बारात लेकर के रवाना होता है, उस समय एक गीत गाया जाता है, काजलिया। बताओ गीत का नाम क्या है? काजलिया। आज दूल्हा सज धज करके तैयार है, दुल्हन को लाने के लिए जा रहा है, नए कपड़े वपड़े पहन रखे हैं, किसी की बुरी नजर ना लग जाए, किसी की बुरी नजर ना लग जाए, इसलिए वर की भाभियों के द्वारा, वर की भौजाई के द्वारा वर को काजल निकालते समय, काजल कहते ना, देख कि तो फूट रो छोरा, काजल काट ले निजर लाग जावेली। राजस्थानी भाषा में कहावत है कि नहीं है? यानी दूल्हे को कोई बुरी नजर ना लगे, इसलिए काला टिक्का लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? काला टिक्का, जिसको कहते हैं काजल। तो यहां पर लिख सकते हैं, बारात की रवानगी के समय, बारात की रवानगी के समय, रवानगी के समय दूल्हे को काजल निकालते समय काजल रस्म के समय, काजल रिवाज के समय कौन सा गीत गाता है? काजलिया। और ये काजल निकालती कौन है? दूल्हे की भौजाई या दूल्हे की, बताओ क्या है, भाभी जो होती है वो काजल निकालती है। ठीक है, काजल भी निकाल दिया, काला टिक्का भी लगा दिया। अब दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके बताओ क्या होने लग जाता है? बारात लेकर रवाना होता है। रवाना होता है, रास्ते में डीजे पर गाने बज रहे हैं, बाराती डांस कर रहे हैं, बारात पहुंच जाती है बारात के डेरे पर, बारात के डेरे पर। अब डेरे पर बारात पहुंच गई, डेरे करते जिस स्थान पर बारात को रोका जाता है, वहां बारात पहुंच गई। बारातियों को नाश्ता पानी करवा दिया। नाश्ता तो कहीं का नाम का होता है क्या, 5-7 प्लेट तो अपन ले ही लेते हैं, लेकिन जो भी है नाश्ता वास्ता करवा दिया। उसके बाद वधू पक्ष की महिलाएं दूल्हे को देखने के लिए आती है, यानी बारात का डेरा देखने के लिए आती है। उस समय एक गीत गाया जाता, जो कि अभी सीएचओ के पेपर में पूछा गया था। गीत का नाम है जला अथवा जलो। ये गीत जो गाया जाता है महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय, महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय, बारात का डेरा देखने जाते समय, डेरा देखने जाते समय बताओ कौन सा गीत गाया जाता है? ये गाया जाता है आपका जला या जलाल। एक बार फटाफट यहां तक उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुलाबचंद, ये सुहाग थाल क्या होता है बेटा? रीति रिवाज में आएगा, सुहाग थाल बताएंगे। वर वधू के द्वारा ससुराल में पहली बार भोजन किया जाता है। कांग्रेस या गीत तो महिला की श्रृंगार करते समय पति की याद में गाता है। आपने महिला जाति के बारे में बताया। दर्जेश, कांग्रेस या गीत श्रृंगारिक गीत है, लेकिन ये महिला कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा मूलतः गाया जाता है। भाई दर्जेश, फेरी लगाते समय गाया जाता है। हाँ बिल्कुल रेबारी जी, आई है चोट, मामूली चोट है। अनिल कुमार, वर्तमान आय की दृष्टि से पहला पशु मेला कौन सा है? सर बेटा, वर्तमान में पहला पशु मेला जो है वो है आपका जसवंत पशु मेला। कौन सा पशु मेला है? जसवंत पशु मेला। सर दापा क्या होता? दापा यानी वधु मूल्य, वधु का मूल्य तय कर देना। सर 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर है? सिवाड़ सवाई माधोपुर में है। सिवाड़ सवाई माधोपुर में 12वां ज्योतिर्लिंग है। सर पंडित जसराज गायक का संबंध ख्याल मोद मेवाती। देखो मेवाती राजघराने से संबंधित है पंडित जसराज का संबंध। ये 2 परीक्षाओं में आया है। अभी एक तो स्टेनोग्राफर का पेपर दिया तब भी आया था ये प्रश्न, और एक परीक्षा में और आया था। पंडित यश आचार्य, मेवाती है इसका सही उत्तर, मेवाती है। उसमें उत्तर अलग माना गया था, लेकिन उसको बाद में करेक्शन करवा दिया है, मेवाती होगा। ठीक है सर, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा क्या? कोशिश पूरी है कि आज ही कंप्लीट हो जाएंगे। आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार विवाह से संबंधित है बेटा, लीला मौर्य संस्कार विवाह से संबंधित है। तो यहां तक सारे के सारे आपने गीत लिख लिए। अब देखो बारात पहुंच गई है, नाश्ता वास्ता हो गया है।
इसके बाद अगला जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम है गुगरी गीत। बताओ गीत का नाम क्या है? गुगरी गीत गाया जाता है। गुगरी गीत कब गाया जाता है? इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, इसे भी आप बताओ क्या लगा सकते हैं? इंपॉर्टेंट। बाण भरते समय गाया जाता है। आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ कि बाण महिलाएं भरती है या पुरुष भरते हैं? बाण भरते समय गाया जाने वाला गीत, बाण भरते समय गाया जाने वाला गीत बताओ कौन सा है भाई? ये हो जाएगा आपका गुगरी। बाण भरते समय गाया जाने वाला गीत बताओ क्या है? गुगरी। अब बाण कौन भरते हैं? महिला भरती है या पुरुष भरती है? फटाफट से आपको इसका जवाब देना है। गुगरी गीत हो गया। गुगरी गीत के पश्चात मित्रों अगला जो गीत आएगा वो आएगा झिलमिल। अगला जो गीत आएगा उसका नाम है झिलमिल, और झिलमिल के साथ ही एक गीत आएगा कुक्कड़लू। बताओ कुकड़ी गीत अलग था और ये कुक्कड़लू गीत अलग है, ये दोनों अभी लिखवाते हैं। हाँ, पुरुष भरते हैं, कुछ कह रहे हैं महिलाएं भरती है, कुछ कह रहे हैं पुरुष भरते हैं। तो देखना, आप और हम किसी के शादी में जाते हैं तो अपन नहीं कहते, कभी कभार नहीं पहुंच पाते तो अरे तू उसकी शादी में गया है क्या यार, 500 रुपए की बान भर देना, 1000 की बान भर देना। वो क्या बान होती है क्या? वो बान नहीं होती। मानते हैं बान है, वो उसको बान से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इस गुगरी गीत का संबंध उस बान से नहीं है। बान भरती है महिलाएं। बान बताओ कौन भरती है? महिलाएं। अपन भी भरते हैं, पुरुष भी भरते हैं। किसी की शादी में जाते हैं तो कहते हैं ना भाई 500 यार, मैं तो आज 5-7 कार्ड आ रखे हैं, 10 कार्ड आ रखे हैं, सब जगह पहुंच नहीं पाऊंगा, तू वहां जाए फलाने के राजू के यार तू जाएगा तो बान भर देना, सुरेश के तू भर देना, हरदीप के तू भर देना, कान सिंह के तू भर देना, मूल सिंह जी के तू भर देना। तो अपन बान भरवाते हैं, वो तो है ही है, लेकिन क्या अपन वो बान भरते समय बताओ गीत गाते हैं क्या? नहीं। बान भरते समय तो अपन लिखवाते हैं, लिख देना भाई 1000 रुपए महेंद्र चौधरी, वो इतना सा लिख देते हैं बान भरते समय। लेकिन होता क्या है, महिलाएं बान भरती है। कैसे भरती है समझना। मान लीजिए कोई दापू नाम की महिला है। बताओ दापू नाम की महिला है और पुरका नाम का पुरुष है। बताओ पुरका नाम का क्या है? पुरुष है। साड़गा नाम का पुरुष है। बलदेव नाम का पुरुष है। बताओ बलदेव नाम का पुरुष है। तुलसा नाम का पुरुष है, या एक ही समझ लो पुरका ही। इधर दापू हो गई, दापू के अलावा मांगी हो गई। बताओ कौन हो गई? मांगी हो गई। मांगी के अलावा शांति हो गई। ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं, कोई भी 3-4 महिलाओं के नाम ले लिए। ये तीनों की तीनों महिलाएं रहने वाली है जोधपुर की। ये तीनों की तीनों महिलाएं बताओ कहां की रहने वाली है? जोधपुर की। पुरखा भी बताओ कहां का रहने वाला है? जोधपुर का। ध्यान से समझना, बान कैसे भरी जाती है। आरएस मेंस जब दोगे ना तब कंसेप्ट वाले प्रश्न आते हैं, और वहां पर बिना कंसेप्ट के कुछ नहीं मिलता। यहां तो अपन रट लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पुरखा भी जोधपुर का है, दापू भी जोधपुर की है, मांगी भी जोधपुर की, शांति भी जोधपुर की। तो आप मुझे बताओ इन महिलाओं के पुरखा क्या लगेगा? इन महिलाओं के पुरखा क्या लगेगा भाई? या तो भाई लगेगा या भतीजा लगेगा, या तो भाई लगेगा या बताओ क्या लगेगा? भतीजा लगेगा, क्योंकि ये भी जोधपुर की, वो भी जोधपुर की, और गांव गांव में बताओ भाई और भतीजा, भाई और भतीजा होता है। अब देखना, इन तीनों महिलाएं हैं तो जोधपुर की, लेकिन तीनों महिलाओं का ससुराल है नागौर। बताओ तीनों महिलाओं का ससुराल कहां पर है? नागौर। अब पुरका भी जोधपुर का, और पुरका की बारात गई है नागौर, यानी पुरका का विवाह कहां पर हो रहा है? नागौर में हो रहा है। पुरका की बारात आई है जोधपुर से नागौर। अब नागौर बारात आई है और यहां नागौर में ससुराल है दापू का, मांगी का, शांति का, और ये मूल रूप से इनका पीहर है जोधपुर में। अब ये जब नागौरपुर का बारात लेकर आएगा तो दापू, मांगी और शांति कहेगी मारो बीरो आज विवाह करना आई है, मारे बीरा की जान आई है, मारे भाई की जान आई है, मैं भाई को जाकर के तिलक लगाऊंगी, उसका स्वागत करूंगी और उसको कुछ नेक के रूप में राशि दूंगी। तब ये महिलाएं, नागौर में इनका ससुराल है, लेकिन अपने ससुराल पक्ष की महिलाओं के साथ बारात के डेरे पर जाती है, पुरका का तिलक लगाती है और उसे कुछ नेक राशि के रूप में कोई 500, 1000
1000, 5000, 100, 200 जो भी रुपए हैं अपने अनुसार वो जो रुपए देते हैं उसको कहते हैं बान भरना। बताओ उसे क्या कहा जाता है? बान भरना। तो ये गीत महिलाओं द्वारा बान भरते समय गाया जाता है। आप और हम तो 1000 रुपए 500 रुपए देते हैं तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि अपने विवाह पर अगले ने दिए हैं इसलिए अपन तो एहसान चूकता कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं द्वारा ये बताओ क्या भरी जाती है? बान भरी जाती है। तो बान भरते समय जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम गुगरी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु झिलमिल या कुकड़ू। आपको ध्यान रखना है वर पक्ष की वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा जेला मेला की आरती के समय जेला मेला की आरती के समय कौन सा गीत गाया जाने वाला गीत जो होता है उसका नाम है आपके झिलमिल या कुकड़ू। आप कहेंगे कि सर हमारे तो बान जो हैं एचडी भी कहते हैं सर्वोच्च। एचडी का अर्थ क्या है? सर हाथ के क्या हो गया? कुछ नहीं रहा, हाथ के थोड़ी सी चोट लग गई बेटा, रखे ऐसे, चिंता मत करो। हाँ, अब देखो इधर है वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा जेला मेला की आरती। जेला मेला की आरती क्या होती है गुरुजी? जेला मेला की आरती होती है जिस समय दूल्हा वधु के घर में प्रवेश कर रहा होता है फेरे लेने के लिए। तो क्या दूल्हा सीधा बारात के डेरे से आता है, घोड़ी पर बैठकर क्या सीधा वधु के घर के अंदर एंट्री मार जाता है? क्या नहीं। जैसे ही दूल्हा वधु के घर के मुख्य द्वार पर पहुंचता है, वधु की माता यानी दूल्हे की सास के द्वारा उसकी आरती उतारी जाती है। दूल्हा तलवार से 7 बार तोरण पर क्या करता है? वार करता है और उस दूल्हे की सास से उसकी आरती उतारती है। और वो जो आरती तोरण मारते समय दूल्हे की जो आरती उतारी जाती है उस आरती को कहा जाता है जेला मेला की आरती। उस आरती को बताओ क्या कहा जाता है? जेला मेला की आरती। और जेला मेला की आरती के समय आपने देखा होगा दूल्हे की सास दूल्हे का नाक खींचने का भी प्रयास करती है। और कोई दूल्हा होशियार हो, कोई मेरा जैसा भोला हो, वो तो नाक खिंचवा लेता है। और कोई जैसे ही वो आरती उतारते उतारते मुख में पतासा देख करके हाथ आगे बढ़ाता दूल्हा यूं कर लेता है, नाक खिंचवाता नहीं है। तो नाक खिंचवाने या नहीं खिंचवाने से भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है, वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी इसको सस्पेंस रहने दीजिए, अभी इसको रहस्य रहने दीजिए कि दूल्हे विवाह के अवसर पर नाक खिंचवाना चाहिए या नहीं खिंचवाना चाहिए। इसको अपन पढ़ेंगे जब राजस्थान के रीति रिवाज पढ़ेंगे उस समय। तो वो जो दूल्हे की आरती होती है उसको कहते हैं अपन जेला मेला की आरती। अब जेला मेला की आरती हो गई। जेला मेला की आरती के बाद में दूल्हा वधु के घर में प्रवेश कर जाता है। वहां पर दोनों को चौरी में बिठाया जाता है और उस समय गीत गाया जाता है। एक गीत का नाम तो है बन्ना बन्नी। बताओ गीत का नाम क्या है? बन्ना बन्नी। बन्ना बन्नी गीत में क्या होता है? वर और वधु के आगामी जीवन में जो छोटे मोटे झगड़े होने हैं उनका पहले ही वर्णन कर दिया जाता है। वर और वधु के प्यार भरे झगड़ों का वर्णन। भाई एक्सपीरियंस महिलाएं वहां पर रहती है, विवाहित महिलाएं, उनको पता है कि जीवन के किस मुकाम पर कौन सा झगड़ा होना है। तो काल्पनिक झगड़ों का वर्णन इस गीत में किया जाता है। झगड़ों का अर्थ वही कोई लट लेकर के नहीं लड़ेंगे, प्यार भरे झगड़ों का वर्णन। बताओ किसका वर्णन है? प्यार भरे झगड़ों का वर्णन जो होता है उसको कहा जाता है आपके बन्ना बन्नी। यहां पर लिख सकते हैं फेरों के समय। फेरों के समय, फेरों के समय वर वधु के प्रेम भरे झगड़ों का वर्णन। प्रेम भरे झगड़ों का वर्णन बताओ किस में किया जाता है? झगड़ों का वर्णन ये किया जाता है आपके बन्ना बन्नी में। बन्ना बन्नी के पश्चात अगला जो गीत आता है उस गीत का नाम है कामण।
बताओ गीत का नाम क्या है? कामण। कामण गारी जीर, कामण गारी। कुकड़लू तो बताओ बेटा, कुकड़लू और दोनों साथ में ही गाए जाते हैं, झिलमिल और कुकड़लू, ये दोनों के दोनों एक साथ गीत है। झेला मेला की आरती कोई 1 मिनट का रिवाज तो है नहीं, पहले झिलमिल गाया जाएगा और उसी समय जो गीत गाया जाता है। तो कामण, कामण में एक लाइन लिख देता हूं भाई, मैं कामण में एक लाइन लिख देता हूं, वर वधु को जादू टोने से बचाने हेतु, वर वधु को जादू टोने से बचाने हेतु, जादू टोने से बचाने हेतु। और इस गीत में वधु का जादू वर पर किस प्रकार से चले, किस प्रकार से चले, उसका भी उल्लेख किया जाता है। एक बार फटाफट उतारो भाई, फिर आगे चलते हैं, फटाफट उतारो। माइंड तो आ रही है। ओके, यहां तक सबने लिख लिया, तो उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं भाई। हाँ, आगे की तरफ चलते हैं। यहां तक सबने लिख लिया, डन डना डन डन। क्लास नहीं चल रही बेटा? चल रही है ना अमर सिंह मीणा, यहां से तो सही चल रही है बिल्कुल। अरे हाँ, मैं ठीक हूं भाई। अब देखो, अपनी 3 दिन क्लास होती है, उसको कंटिन्यू करते हैं, जहां तक चल सकते हैं वहां तक चलाते हैं। जब छोड़ना होगा मैं आपको बता दूंगा। अब अगले गीतों को ध्यान से समझो, आप निश्चिंत रहें, आप मस्त रहें दोस्तों। अगले गीत को अपने को समझना है। अगले गीत को, बाइंटा जानते हो क्या? बाइंटा क्या होता है राजस्थानी भाषा में? अचानक से वो जान लगी हुई है वहां पर, बताओ क्या आ गया? बाइंटा। कौन कौन जानता है भाई बाइंटा क्या होता? बाइंटा, क्योंकि लगने के पश्चात थोड़ा सा वहां पर दर्द करता। बाइंटा राजस्थानी भाषा का शब्द है, और एग्रीकल्चर ऐसा ही, इनमें तो राजस्थानी भाषा का विशेष लगाव है 2nd ग्रेड में। तो बाइंटा बताओ क्या होता है? फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले गीतों की। अब देखो, अगला जो गीत होता है वो गीत होता है भाई, आपको सीट ने तो मैंने लिखवाई दिया, गाली गलौज का गीत है, दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है। अगला है कोयलड़ी गीत। बताओ, कोयले बाई सीधे जाई, कोयलड़ी गीत, ये भी बताओ किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता। सर जी शीतड़ क्या है सर? हाँ, ओके, जानते हैं सर। यस सर, बहुत बढ़िया। रे आप तो सारे राजस्थानी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हो। बाइंटा जानते हैं? हाँ जानते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, इधर आ जाओ भाई। वो आ गया था अचानक। आपके कोयल बाई कब गाया जाता है ये भी आपको पता है। दुल्हन की विदाई के समय गाया जाने वाला जो गीत होता है, उस गीत को बताओ क्या है? कोयलड़ी कहा जाता है। सर चिरमी गीत, चिरमी भी बताऊंगा राजेश। चिरमी गीत जो होता है वो मालवा का गीत है, बताऊंगा अभी। चिरमी भी बताऊंगा राजेश, थोड़ा सा रुके। ठीक है, कोयलड़ी एक लाइन लिख लेना, केवल और केवल दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? कोयलड़ी। दुल्हन की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत गाया जाता, जिस समय दुल्हन की विदाई हो रही है उस समय कौन सा गीत गाते हैं? कोयलड़ी। कोयलड़ी के अलावा
सीधे चल्या बही सा माने आवे थारी ओलियों। बताओ ओलियों, ओलियों गीत कब गाया जाता? ओलियों का शाब्दिक अर्थ होता है याद होना, याद आना। यह भी दुल्हन की विदाई का गीत है। यहां पर आप लिख सकते हो ओलियों का शाब्दिक अर्थ, ओलियों का शाब्दिक अर्थ होता है याद आना। ओलियों का शाब्दिक अर्थ होता है याद आना। ओलियों का शाब्दिक अर्थ बताओ क्या होता है? याद आना। लेकिन याद आना यहां पर वो पल पल याद सताए तेरी वो याद नहीं है। यहां पर दुल्हन की विदाई के समय वधु पक्ष की महिलाएं कहती है कि आपकी हमें जो है याद आएगी। तो यह भी ध्यान रखना दुल्हन की विदाई का गीत है। ओलियों गीत भी दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता। दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता, विदाई के समय गाया जाता। ये भी अब जब दुल्हन की विदाई विकल्प में नहीं हो तो उस समय आप कहते हो किसी की याद में क्या गाई जाती है? ओलियों गाई जाती है। बताओ क्या गाई जाती है? ओलियों। तो ओलियों भी याद पर गाया जाता है। नेक्स्ट एक गीत है जखड़ी। ये भी बताओ दुल्हन की विदाई के समय। जखड़ी गीत भी ध्यान रखना दुल्हन की विदाई के समय। ये विदाई के गीत है सारे के सारे। दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों के द्वारा, दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों द्वारा, बताओ दुल्हन की सहेलियों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? जखड़ी गाया जाता है। यानी आप यूं कह सकते हो दुल्हन की फ्रेंड्स के द्वारा, दुल्हन की जो फ्रेंड्स होती है, सहेलियां होती है, जो दोस्त होती है, उनके द्वारा यह गीत गाया जाता। आज भी गाया जाता है क्या भाई? जब फ्रेंड्स किसी की लड़की का विवाह है, लड़की विदा ले रही है दुल्हन, तो उनकी जो भी सहेलियां हैं उनके द्वारा यह गीत गाया जाता है। आज भी गाया जाता है। हालांकि समय बदल रहा है तो रिवाज भी बदलेंगे। आजकल सेल्फी ले लेते हैं साथ में। बताओ क्या ले लेते हैं? सेल्फी, और स्टोरी लगाते हैं एट फ्रेंड मैरिज, एट फ्रेंड ए मैरिज, और पीछे बैकग्राउंड में शानदार म्यूजिक भी देते हैं। बताओ बैकग्राउंड में शानदार क्या देते हैं? म्यूजिक। प्राचीन समय में गीत भी गाया जाता था दुल्हन की सहेलियों के द्वारा। जखड़ी के पश्चात अगला जो गीत आएगा दुपट्टा। दुपट्टा तेरा नो रंगदा। बताओ वो गीत है क्या? नहीं, वो दुपट्टा अलग है। यहां पर दुपट्टा अलग है। यह भी दुल्हन की विदाई का गीत है। दुपट्टा दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की बहनों द्वारा, दुल्हन की बहनों द्वारा बताओ कौन सा गीत गाया जाता है? यह गाया है जाता है दुपट्टा। फटाफट छापो भाई यहां तक, उसके बाद आगे चलते। फटाफट उतार लो। हाँ फटाफट उतारो भाई। वाह भाई, मिट्टू चौधरी ने बहुत शानदार परिभाषा लिखी है। टेक्निकल टीम कमेंट ऊपर करना, बाइंटा की परिभाषा लिखी है शायद। थोड़ा सा ऊपर करें। सर जी राजस्थान में सर्वाधिक गीत वीर है या श्रृंगार? वीर, वीर गीत बेटा, सबसे ज्यादा वीर गीत। ओके। जब हाथ या पैर एक ही स्थिति में रखा जाता तो वहां पर हाथ में सिकुड़न हो जाती है, जिससे बाइंटा कहा जाता। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, दे पढ़ लिया भाई टेक्निकल टीम, आगे के कमेंट आने तो ठीक है। यहां तक सबने लिख लिया। दुपट्टा दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की बहनों के द्वारा गाया जाता है।
सर ओलंदी क्या होती है? बजरंग स्वामी पूछ रहे। बेटा ओलंदी भी बताएंगे। जिस समय दुल्हन पहली बार ससुराल जाती है तो उसके साथ उसके घर से कोई बहन, उसकी सहेली या कोई महिला साथ में जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। मंदी पूछ रहा सर लड़की पैदा होने और महिला द्वारा पानी ला जाता, बारात रवानगी के समय खेजड़ी की टहनी, ये आपके पवित्र सगुन होते राजस्थानी भाषा में, ठीक है। हाँ यहां तक सबने उतार लिया। एक जना क्या लिख रहा है? सर आपने पहले तो लिखवाया था दुपट्टा, सर आपने गलत लिखवा दिया। आपने पहले तो लिखवाया था कि दुपट्टा गीत दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है और अब लिखवा रहे हो दुल्हन की बहनों के द्वारा। ऐसा क्यों सर, गलत क्यों लिखवाया? अरे मेरे प्यारे भाई, थोड़ा बहुत कौन सा सेंस लगा, कॉमन सेंस लगा। पहले लिखवा दिया दूल्हे की सालियों द्वारा और अब आपने लिखवा दिया दुल्हन की बहनों द्वारा। अरे दुल्हन की बहन ने बताना था कि दूल्हे के क्या लगती है। दुल्हन की बहन ने फटाफट से कमेंट करके बताना भाई दूल्हे के क्या लगती है। अब ऐसे विद्वानों का क्या करें? सर गलत लिखवा दिया, गलत लिखवा दिया। अरे भाई दुल्हन की बहन ने दूल्हे के क्या लगती है, पहले यह लिखवाया था दूल्हे की सालियों द्वारा और अब लिखवा दिया दुल्हन की बहनों द्वारा। तो दुल्हन की बहन ने दूल्हे के क्या लगेगी? थोड़ा बहुत कौन सा सेंस लगाया करो, कॉमन सेंस लगाया करो। कौन सा सेंस लगाया करो रे मेरे प्यारे छोटे भाई? कॉमन सेंस लगा। तो ये थे भाई आपके विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले प्रमुख गीत। विवाह के अवसर पर गीत गा दिया, ठीक है, एक ही बात है। कुछ कह रहे हैं एक ही बात है। हाँ गजब दिमाग पाया है लड़के ने, कोई बात नहीं। ओके ओके, हाँ सालियां होगी ना, एक ही बात है भाई, एक ही बात है, कोई बात है नहीं। अब कैसे भी लिखवा दो, ऐसा तो है नहीं कि मेरा अब कोई रटा हुआ है तो फिक्स वही पैटर्न में आपको लिखवाऊं। पहले दूल्हे की सालियां लिखवा दी, अब दुल्हन की बहनें, एक ही बात है भाई, चिंता मत करो, कोई बात नहीं। अगला बिंदु, अब ये विवाह के प्रमुख गीतों के बाद अगले जो गीत आते हैं वो आते हैं भात या मायरा के गीत। बताओ अगला जो गीत आता है उस गीत का नाम है भात या मायरा गीत। अब भात या जो मायरा गीत होता है वो बताओ कौन सा गीत होता है? भात या मायरा गीत कौन सा होता है? भात या मायरा तो जानते हो क्या? जब वे वर और वधू यानी लड़के लड़की किसी का भी विवाह होता है तो लड़के या लड़की के ननिहाल पक्ष के लोग विवाह के पहले दिन जो भी सहयोग करते हैं, जो भी अपनी बहन के लिए ओढ़नी लाते हैं, कुछ सामान लाते हैं, कुछ पैसों का भी सहयोग करते हैं, उसको भात या मायरा कहते हैं। भात या मायरा के बारे में 3 गीत याद रखना। एक गीत का नाम है बीरा। बताओ गीत का नाम क्या है? बीरा। एक गीत का नाम है नागर। बताओ एक गीत का नाम है नागर या इस गीत का नाम है जुलरिया। गीत का नाम है जुलरियो, जुलरियो। और एक, ये दोनों एक ही साथ गाए जाते हैं। और एक गीत है ब्राह्मणी। बताओ गीत का नाम क्या है? ब्राह्मणी। अब ये कब गाए जाते हैं? तीनों ही गीत है तो भात से संबंधित, लेकिन भात लेकर मायरा लेकर आए भाई के स्वागत में, मायरा लेकर आए भाई के स्वागत में कौन सा गीत गाया जाता? बीरा। बीरो मारो आयो रे। बताओ गीत गाया जाता कि नहीं जाया? बीरो लाडे को डे सुन लायो मारो बाते, बीरो मारो आयो रे। तो बीरो मारो आयो रे। जिस समय भाई भात लेकर आता है तब भाई का स्वागत गांव के चौक में किया जाता है। बहन के द्वारा उसका तिलक लगा करके, उसे दूध का गिलास लस्सी पिला करके, ऊपर पतासा खिला करके भाई गांव के चौक में अपनी बहन को ओढ़नी ओढ़ाता है। और वो जो स्वागत किया जाता है भाई के स्वागत में, वो गीत होता है बीरो मारो आयो रे। तो भात लेकर आए भाई के स्वागत में, बात लेकर आए भाई की स्वागत में, आए भाई के स्वागत में, भाई के स्वागत में बताओ कौन सा गीत गाया जाता है? ये गाया जाता आपका बीरा। नागर या जुलरियो, ये गीत भाई भात बरते समय गाया जाता है। भात बरते समय गाया जाता। ये आपने देखा होगा, एक तो जो महिलाएं भात लेकर आई है और एक
जो महिलाएं भात लेने वाली है, दोनों महिलाएं आपस में यूं गुगरे बजाते हुए, रमजोल बजाते हुए गीत गाती है। अटे पेरा जो जियो के नागर बामणी, अटे पेरा जो जियो के नागर बामणी। बताओ वो जो गीत होता है, पांवों की झनकार, अभी मेरे लगी हुई है चोट, नहीं तो मैं आपको बताता किस प्रकार से पारों की झनकार के साथ। कभी सुना है क्या? कभी बात में या मायरे में गए हो तब कभी गीतों की तरफ ध्यान भी गया है या बाकी चीजों में ध्यान रहता? कभी गीतों की तरफ भी ध्यान देना, बड़ा आनंद आएगा। राजस्थानी भात या गीत है, अटे पेरा जो जियो के नागर बामणी। ये भात भरते समय गाया जाता है और ब्राह्मणी भात की विदाई के समय, बात की विदाई के समय, बताओ कब गाया जाता है? बात की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत बताओ कौन सा है? ब्राह्मण। फटाफट से उतार लो भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। कटासू आयो सूटसू, कटासू आयो मारो बीरो। हां, अधिकांश से लड़कियों के कमेंट आ रहे हैं, सुना। लड़कों का एक ही नहीं आया, सुना है। गुड्डी गोदारा कह रही है हाँ सर सुना है, बहुत बढ़िया। लड़कों का एक का भी नहीं आ रहा। देखो हंसा, रजनी, पूजा, पिंकी, पिरवा, देवलक्ष्मी, सब का आ रहा है कि सुना है, लेकिन लड़कों का एक का भी नहीं है कि हमने सुना है क्या। कोई बात नहीं, फटाफट उतारो भाई। शिमला चौधरी सर, मैं 3 दिन से प्रश्न पूछ चुकी हूं, आपने उत्तर नहीं दिया। कौन से प्रश्न का शिमला जी? कौन सा प्रश्न आप कमेंट डाले शिमला जी? अब आप मैं जिस समय लिखवा रहा हूं उस समय पूछोगे तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा? मैंने आपको इतना प्यार से समझाया कि जो भी भाई जिसको भी पूछना, जिस समय मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उस समय मेरा कमेंट पे नजर जाएगा नहीं। जिस समय आपको मैं लिखवा रहा हूं उस समय आप पूछोगे तो निश्चित रूप से आपका जवाब दिया जाएगा। ओके, यहां तक सबने उतार लिया तो ये हो गए भाई आपके विवाह के गीत, जन्म के गीत, जन्म के अलावा भात या मायरा के गीत, भात या मायरा के अलावा आपको मृत्यु का गीत तो मैंने कल ही लिखा दिया था, हरजस। बताओ हरजस लिखवाया या नहीं लिखवाया? यहां पर लिख लेना, नहीं लिखवाया तो 1 बिंदु हरजस। हरजस के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दे दी थी, केवल इतना ध्यान रख लेना। सेकावाटी क्षेत्र में विस्तार से मैं लिखवा चुका हूं, 1 लाइन और लिखवा रहा हूं क्योंकि 2-3 मृत्यु के गीत है, वो मैं साथ ही लिखवा देता हूं। हेडिंग लगा लेना, मृत्यु से संबंधित गीत, मृत्यु के गीत, मृत्यु के गीत। मृत्यु के गीतों में 3 गीत याद रखना। एक तो आपको ध्यान रखना है हरजस, इसके बारे में मैं विस्तृत बातचीत कर चुका हूं। ये सेकावाटी क्षेत्र में गाए जाने वाले मरसिए होते हैं। सेकावाटी क्षेत्र में, सेकावाटी क्षेत्र में गाए जाने वाले मरसिए, बताओ गाए जाने वाले मरसिए। मरसिए का अर्थ क्या होता है? मृत्यु से संबंधित गीत। मरसिए का अर्थ होता है मृत्यु से संबंधित गीत। जो सेकावाटी पर जब कोई व्यक्ति 100 वर्ष की आयु प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे क्या कहा जाता है? मरसिया कहा जाता है। यह तो विस्तृत बातचीत में बता चुका हूं। मीराबाई के पद हरजस कहलाते हैं। ये जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में गाए जाते हैं तो नाथद्वारा में गाए जाते हैं। हरजस 100 वर्ष की आयु क्या होती है? इसके अलावा एक गीत है अड़ूला। बताओ गीत का नाम क्या है? अड़ूला। अड़ूला या अड़ुल, ये ध्यान रखना, हाड़ौती क्षेत्र में मृत्यु पर गाया जाता। हाड़ौती क्षेत्र में मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत, मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत, ये हो गया आपका अड़ूला। और एक है रतन राणा। बताओ गीत का नाम क्या है? रतन राणा। ये रतन राणा अमरकोट के थे भाई, और रतन राणा सबसे पहले
रतन राणा जी की स्मृति में गाया गया था, अमरकोट के रतन राणा जी की स्मृति में। लेकिन वर्तमान में ये वागड़ क्षेत्र में, यहां पर लिख सकते हैं, ये गीत सर्वप्रथम अमरकोट के शासक, अमरकोट वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान। अमरकोट पाकिस्तान शासक रतन सिंह की स्मृति में गाया गया, रतन सिंह की स्मृति में गाया, रतन सिंह की स्मृति में गाया। और अगला जो है आपका, वो ध्यान रखना है, अगला जो गीत है इसी में रतन राणा में वागड़ क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर गाया जाता। वागड़ क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर, वागड़ क्षेत्र में मृत्यु के अवसर पर बताओ कौन सा गीत गाया जाता है? रतन राणा गीत गाया जाता है। तो ये थे भाई अपने रतन राणा। अड़ूला हरजस यानी मृत्यु से संबंधित, जन्म हो गया, जन्म हुआ तो विवाह भी होगा, विवाह हो गया, विवाह हुई है तो बच्चा भी होगा, बच्चे के जन्म के गीत गा लिए, मृत्यु भी निश्चित है तो मृत्यु के गीत गा लिए, भात या मायरे के गा लिए, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पढ़ लिए। अब कुछ छोटे छोटे 10-15 गीत बच गए हैं, उन पर अपन अपनी अगली क्लास में मित्रों क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि यहां तक की जितनी भी जानकारी दी गई है, भाई वागड़ क्षेत्र में ये गीत कब गाया जाता है गुरुजी? गुम्मर गुमरा। मैंने कहा कि राजस्थान का एकमात्र शोक या नृत्य, राजस्थान का एकमात्र वह नृत्य जो मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है, वो गीत बताओ कौन सा गीत होता है? रतन राणा गीत होता है। ठीक है। हाँ सर जी, ट्रैक्टर भर के ले जाते हैं सर नागर, और ये आपने उल्टा करवा दिया क्या? एक बार चेक करना। ठीक है, इस नागर वाले को देखते हैं भाई। जकड़िया गीत सरजीत सिंह, पीरों की प्रशंसा में भी गाया जाता है क्या? जकड़िया बिल्कुल गाया जाता पीरों की प्रशंसा में। यहां तक सबने लिख लिया तो बाकी जानकारी अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।